नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि हम इस बार इस 2024 में जो भर्ती आई है ये बदलाव करेंगे और आगे भी इस प्रकार जब जब रेलवे की भर्ती आएंगी तो हम ये बदलाव जारी रहेगा। 2019 में ये बदलाव दोस्तों नहीं था, लेकिन ये 2024 में दोस्तों इन्होंने ये बड़ा बदलाव कर दिया है। एग्जाम डेट को लेकर भी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं, इधर उधर से उल्टी सीधी वीडियो देख लेते हैं, फिर कहते हैं सर एग्जाम वो तो ये बता रहे हैं और आप ये बता रहे हो। तो मैं अपनी एग्जाम डेट पर दोस्तों पहले से ही अडिग हूँ और आज भी आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा क्यों एग्जाम इस मंथ में होगा आप लोगों का। नई भर्ती दोस्तों कब तक आएगी ये भी मैं एकदम एक्यूरेट इस नोटिस के माध्यम से आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पे बता दूंगा। तो एकदम ऑफिशियल नोटिस दोस्तों दे रहने वाला है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम रेलवे ग्रुप डी में हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए तो एक गाइडर हमारे पास होना चाहिए जो रियल और ऑथेंटिक टाइम टू टाइम सही सलाह और सही एडवाइस देता रहे और हमको गाइड भी करता रहे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना। जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंचना चाहिए, तभी आप सारी चीज़ों से अपडेट हमारी रह पाएंगे रेगुलर। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप रेलवे ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों आपने जानते हैं सिलेबस आपका ये है, मैथ 25, रीजनिंग 30 की और जीएस 20 की और साइंस आपकी क्या है 25 नंबर की साइंस रहने वाली है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आपका सिलेबस है, 90 मिनट मिलेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सबके माइंड में सेव होना चाहिए सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर आप साइंस के लेकर परेशान है कि हम साइंस कहाँ से पढ़ें, और आप जानते हैं साइंस का जो सिलेबस है ये 25 नंबर का है और जब भी दोस्तों रेलवे साइंस पूछता है आप जानते हैं केवल एनसीईआरटी आप इधर उधर से पढ़ लो, बाद में आपका स्कोर अच्छा ना हो पाए तो आप स्कोर आपको बेस्ट करना है। या पिछली बार आपने ग्रुप डी का एग्जाम दिया हो और कुछ मार्क्स से रह गए हो तो आप अपना रिजल्ट उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं साइंस में बहुत एक कमियां सी देखने को मिली होंगी। तो उन कमियों को दोस्तों मैंने पूरी तरीके से दूर कर दिया है। तो साइंस के आपके लिए मैंने बेहतरीन ये क्या है रेलवे के एनसीईआरटी नोट्स ला दिए हैं और ये नोट्स दोस्तों जब भी रेलवे पूछता है केवल 9th और 10th लेवल तक की ही साइंस तक पूछी जाती है। आप बीएससी ग्रेजुएशन लेवल तक की साइंस पढ़ने लगो, पूरा डेप्थ में चले जाओ, उससे कोई बेनिफिट नहीं रहता है। तो केवल आपको 9-10 तक की लेवल की साइंस पढ़नी है और वो भी एनसीईआरटी बुक्स लेनी है। अगर आप किसी से पढ़ भी रहे हैं तो उनसे आप बोलो कि हमें केवल एनसीईआरटी टॉपिक्स को ही कवर कराएं, ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए हैं, केवल रेलवे के लिए तैयार किए हैं। ये परचेज करने के लिए मोबाइल नंबर हो जाएगा 8445029094। ये 99 में आपको एक सब्जेक्ट आपको क्या है मिल जाएगा साइंस का, ठीक है। तो ये साइंस के लिए आपका बेस्ट कंटेंट हो जाएगा। टोटल एनसीईआरटी होगा, एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो 20 नंबर 22 नंबर आराम से हो जाएंगे। बाकी मॉक टेस्ट से क्लियर होते हैं 25 में से 25 लाने के लिए। ये इस प्रकार से मैंने कंटेंट डिजाइन किया है। जैसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, आरबीसी का भक्षण यानी कि मृत्यु जो होती हैं वो पिलिया तिल्ली में होती हैं, आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन परिवहन का होता है आप जानते हैं, आरबीसी की कमी से रोग एनीमिया, आरबीसी की अधिकता से रोग पोलिसीमिया। तो ये मैंने एक पेज आपको दिखा दिया है। तो सेम पेज सेम राइटिंग में सेम कंटेंट में एनसीईआरटी का जो रेलवे पूछता है वो मैंने रखा है सारे सब्जेक्टों का, ठीक है। तो ये बेस्ट कंटेंट है। सिंपली ये मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से जाके आप परचेस कर लेंगे और अपनी जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी है उसको अभी से स्ट्रांग कर लेंगे। तो आइए दोस्तों मैं ये नोटिस दोस्तों क्या दिखाया गया है वो मैं आप लोगों को पूरा एकदम क्लियर दिखा देता हूं। हो सकता है आप लोगों को ये पूरा क्लियर ना विजिबल हो रहा हो, लेकिन इसकी एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप जानते हैं ये रेलवे बोर्ड के द्वारा भेजा गया है, न्यू दिल्ली, डेटेड आप देख सकते हैं 23/5/2025 को दोस्तों ये सेंड किया गया है। लिखा है द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो जो जितनी भी हमारी ऑल जोनल रेलवेज हैं उनके और जो प्रोडक्शन यूनिट है उनके किनको भेजा गया है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी इसको, ठीक है। तो ये भेजा गया है। इसमें क्या बोला है, सब्जेक्ट क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ लेवल 1 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स इंडियन रेलवे नोटिफिकेशंस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल और क्या है रिगार्डिंग, यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग यानी कि स्थानांतरण के रिगार्डिंग ये पूरा नोटिस है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है ये इसमें समझेंगे। इन्होंने कहा है कि द डिसीजन हैज़ बीन सिंस बीन रिसीव्ड रिव्यूड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट नो रिप्लेसमेंट पैनल आर
टू बी गिवन अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग, रिजाइनेशन मतलब रिजाइनिंग देना, और डिसमिस करना ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एज रिक्वायरमेंट इन द पे लेवल 1A इज नाउ डन एनुअली। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अब क्या है, या तो कोई बच्चा जैसे बड़ी जॉब कर लेता है, जैसे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, किसी का एसएससी सीजीएल में हो जा, यूपीएसआई में हो जा, तो इस प्रकार की, या हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क बन जाए, तो वो क्या है ग्रुप डी जैसी जॉब नहीं करना चाहेगा, या उसको घर पे ही जॉब मिल रही है। मान लो आप यूपी का बच्चा है, कोई असम में जाके क्यों जॉब करेगा अगर उसे यूपी में उसको मान लो कांस्टेबल की जॉब मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या है, बच्चा ज्वाइन नहीं करता है और वो पोस्ट खाली रह जाती है, या किसी कारणवश उसको हटाया जाता है, या मान लियो वो खुद ही हट जाता है, या किसी कारणवश खुदा ना खास्ते उसकी डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है आकस्मिक स्थिति में। तो इन सारी कंडीशन में जब वो पद दोस्तों खाली रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता था, जब 2019 में आपकी भर्तियां आती थी तो आपको क्या वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था। अभी आपने टेक्नीशियन में देखा कितनी हाई कट ऑफ गई है, जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो टेक्नीशियन में कुछ बच्चे पटना रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिले और ज्ञापन दिया और अपनी बात माननीय मंत्री तक पहुंचाई। तो उसमें क्या टेक्नीशियन में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम वेटिंग लिस्ट का प्रावधान देंगे। तो टेक्नीशियन में आपको क्या है, वेटिंग लिस्ट देखने को मिली है, यानी कि वेटिंग लिस्ट आई है। लेकिन ग्रुप डी में दोस्तों ये बोल रहे हैं कि हम हर साल दोस्तों भर्तियां कराएंगे, यानी कि 2024 में, 2025 में भी भर्तियां कराएंगे, 26 में भी। एनुअल ये बोल रहे हैं ना, देखो एनुअली, इसको आप हिंदी भी ट्रांसलेट करके देखेंगे तो एनुअली हम भर्तियां कराएंगे। तो आपको क्या है, ये जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, ये नहीं होगा। जैसे कट ऑफ मान लीजिए आपकी 70-71 पे कट ऑफ गई, अब किसी बच्चे के मान लो 70 पॉइंट, मान लो 85 नंबर थे, 70.85 थे, तो पॉइंट 15 नंबर से कम थे। अब मान लो किसी दिल्ली जोन की बात कर लें तो 10,000 वैकेंसी थी, अब उसमें सपोज कीजिए कि 5,000 या 6,000 ने ज्वाइन किया, तो 4,000 वैकेंसी अभी बच रही हैं। तो आप कट ऑफ अगर ये गिराते हैं तो आप ये समझ लीजिए 68 नंबर या 67 नंबर वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर क्या दें दोस्तों, ये वेटिंग लिस्ट दें, क्या दोस्तों दें, ये वेटिंग लिस्ट अगर देते हैं तो इन सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बार क्या मना कर दिया है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, हम जब भी नई भर्ती देंगे, मतलब जो अगले साल हम भर्ती देंगे उनमें इन भर्तियों को ऐड कर देंगे और नया रिक्रूटमेंट आप लोगों को दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी हैं। तो इससे हुआ ये है कि जो बच्चे जो मेहनत करते हैं, कुछ बच्चों को बेनिफिट भी है, जो नए बच्चे आएंगे बस नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन ज़्यादातर रेयर केस में देखा जाए तो कोई भी वैकेंसी हो उसमें बच्चे रीजॉइन मतलब ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका क्या है, जब तैयारी एक लेवल में हो जाती है तो वो 2-3 एग्जाम्स एक साथ क्लियर करता है। जब तक नहीं हो रही है लेकिन वो 1-2-3 एक बार क्लियर करता है, तो वो जो उसको बेस्ट लगता है वो उसको ज्वाइन करता है, बाकी को रिजाइन या छोड़ देता है। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या है, इसमें रेलवे में भी इन्होंने कर दिया है कि हम जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, और ये बच्चे दोस्तों इनको क्या है, फिर से दोस्तों कोशिश करनी होगी। ये जो बच्चा रह रहा है, जो अब ऐसा थोड़ी ना है भाई ये 71 लाया और ये 70.85 लाया तो ये पढ़ने में कमजोर है या ये नौकरी नहीं ले सकता या ये सक्षम नहीं है, सारा ज्ञान इसके पास है, बस क्या है पॉइंटों का खेल है। तो ये बच्चा दोस्तों एक तरह से क्या हो गया, बाहर अनसेलेक्टेड हो गया और ये सेलेक्टेड हो गया। तो इसको क्या है, जो बच्चे 4,000 मान लीजिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे तो उनको क्या है, कट ऑफ घटा के दे देते थे पहले 2019 वाली भर्ती के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम नई भर्ती देंगे और नई भर्ती के थ्रू ही दोस्तों हम क्या है वैकेंसी जारी करेंगे। तो ये प्रावधान था। तो अब आपको दोस्तों मेहनत करनी होगी। अगर आप पॉइंट से भी रह गए, 71 पे कट ऑफ गई, 70.85 आ गए, पॉइंटों में भी रह गए, तो आपको इसमें क्या है, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। पूरा आपका 1-1.5 साल जो भी लगता है रेलवे को कराने में, हालांकि 2019 वाली भर्ती को तो बहुत साल लगे थे। आप 2024 की भर्ती को आप देख सकते हैं, जून आ गया है और 25 आपकी क्या है चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या है अलग अलग अपना तर्क बता रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि रेलवे जब तक एग्ज़ाम डेट जारी नहीं करेगा, जब तक आपका क्या है फॉर्म स्टेटस जारी ना हो जाए, यानी कि कितने बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और कितने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि अभी क्या है, जून में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले बच्चों का, फिर अंडर ग्रेजुएट वाले 12th वालों का, फिर रेलवे टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक भर्ती है उनका एग्ज़ाम होना है। ठीक उसके बाद आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, उससे पहले इम्पॉसिबल है। और आप ये भी जानते हैं कि जब तक रेलवे ये चीज़ नहीं जारी करेगा
कि किनका एक्सेप्ट हुआ है, किनका रिजेक्ट हुआ है। तो जिन बच्चों का दोस्तों एक्सेप्ट हुआ होगा उसी के आधार पर क्या है सिटिंग अरेंजमेंट, सेंटरों की व्यवस्था होगी, तब जाकर रेलवे क्या एग्ज़ाम डेट जारी करेगा। तो उसमें दोस्तों काफ़ी लंबा समय लगने वाला है अभी। तो आप कोई कहेगा सर जुलाई में तो नहीं होगा, कोई कहेगा अगस्त में नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं। आप यूट्यूब से इधर उधर देख के भ्रमित होते आए हैं और होते रहेंगे। जो हमने पहले अपनी बात को पहले भी बताया था और आज भी हम रिपीट कर रहे हैं, और जो हम ऑथेंटिक अपडेट अपने बच्चों को देते आए हैं, तो वो निश्चित तौर पे तैयारी कर भी रहे हैं। बाकी आप इधर उधर भटकने से बचें। मैं फिर से आपको यही बात कहूँगा कि एक्सपेक्टेड आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों अक्टूबर नवंबर से पहले जो इम्पॉसिबल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपका एग्ज़ाम हुआ तो अक्टूबर में, नहीं तो मेरा मानना जो है दोस्तों नवंबर में। आप ज़्यादा खींचना चाह रहे हो तो अक्टूबर में हो सकता है आपका एग्ज़ाम, अन्यथा आपका नवंबर में 110% एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। इससे पहले इम्पॉसिबल है। आप अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट का जो भी स्कोर है उसमें देखिए, एनालिसिस कीजिए क्या कमियां रह रही हैं, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। बाकी साइंस को लेकर, हर चीज़ को लेकर मैंने आपको बेस्ट कंटेंट दे दिया है। बाकी आप सिंपली मैंने बता दिया, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली मैंने बेस्ट क्या ही अपना हमारा ऐप दोस्तों आ चुका है। तो आप सिंपली इस ऐप को दोस्तों टीकेडी एजुकेशन सर्च करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, पेड क्लासेस मिल जाएंगी, यानी कि और पेड क्लास तो नहीं है, फ्री कोर्स मिल जाएंगे, कुछ वीकली टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी वीकली वाली, और पीडीएफ क्लास नोट्स मिल जाएंगे। और हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं रेलवे के लिए, टोटल हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड 9th 10th के एनसीईआरटी पिछले वर्षों के आधार पर ओनली फॉर रेलवे के लिए, ये आपको ये भी इसी ऐप पर दोस्तों अवेलेबल है। तो सिंपली इस ऐप का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर है, आपका कोई भी डाउट है तो सिंपली आप कॉल ना करके इस पे व्हाट्सअप करके अपना डाउट पुटअप कर सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे साथियों, जानकारी सही लगी होगी। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन का आप भी परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। तो थैंक यू प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।